तो देखिए आप लोग के सामने एक प्रश्न है जो कि एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया है। कानपुर से हूँ, आयुष यादव। तो क्वेश्चन है यहाँ पर कि बोट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर एंड रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ with a velocity 2 meter per second and the wind is blowing towards north with velocity 6 meter per second. Direction of flag. तो फ्लैग किस डायरेक्शन में रहेगा? फ्लैग का पूछा गया ओवर डायरेक्शन ऑफ द फ्लैग ओवर बाय द विंड फास्टेड ऑन द बोट। देखिए जिधर हवा रहेगी उधर ही आपका जो है कि हवा मान ली चल रही है इस डायरेक्शन में, तो इधर ही में झंडा रहेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए हम डायरेक्शन को दिखाना चाहें, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। मान लीजिए देखिए आपका जा रहा है बोट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। मान लीजिए बोट ये आपका एक आदमी बना देते हैं ये इस तरह, इस तरह देखिए बोट है अब बोट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट है। इधर आप सुविधा के लिए एक्स वाई में मान सकते हैं। तो अच्छा आ जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ बोट है बोट with respect to still water and river is flowing towards north। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि ये रिवर के रिस्पेक्ट में आपको लेना पड़ेगा। जहाँ तक ये क्वेश्चन का है तभी, क्योंकि स्टिल वाटर देखिए रिलेटिव है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर ऐसा रिवर हो कि नहीं रहता, फाटक बंद है, तो अपना जो भी होगा रिलेटिव बताएगा। ये देखिए नो लेके चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर है, हालांकि बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना हो गया 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। उसके बाद है रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और रिवर देखिए इधर इधर का फ्लो है ना। तो वी आर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लें हम लोग, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको हम ले लें डायरेक्ट, ले लें यहाँ पर 4 आई कर दें यहाँ पर डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट की ओर है। चलिए हो गया रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो कितना है नॉर्थ 2 जे हो जाएगा नहीं। एंड द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और हवा भी इधर ही चल रही है, मैंने वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी आपका उसी डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आपका उधर ही है, जो कितना है 6 जे है, ये इस तरह। हाँ ये आपका डाटा सप्लाई किया हुआ है जहाँ तक हमें लगता है। देखिए आप अलग सिचुएशन की अगर बात करेंगे तो नदी बड़ा सा है, देखिए ये नदी, नदी आपका मान लीजिए हम तो नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं तो ये नदी है ना, इस तरह है, और आदमी ऐसे चल रहा है ना, ये सिचुएशन हो सकता है। अगर आप नदी की बात करें, एक्चुअल सिचुएशन की अगर बात करें, ये अगर हम ईस्ट डायरेक्शन अगर हम या नदी को प्रवाहित करते हैं ऐसे, ये नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, और इधर आपका ईस्ट हो गया, तो बोट जानते हैं ऐसे खे रहा है। बोट जो है ये खेने का जो डायरेक्शन है देखिए ऐसे जा रहा है, मैंने नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, और आदमी जो है ना इस तरह जा रहा है, मैंने डायरेक्टली एकदम अपोजिट, मैंने अपोजिट नहीं कही उसको, फ्लो के परपेंडिकुलर है ना, ये सिचुएशन है। तो देखिए एक्चुअली फ्लैग की बात कर रहा है, तो फ्लैग इधर हवा हो उधर ही होगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोट, यही आपको निकालना है। तो वेल भी आप जानते हैं रिलेटिव में घटा देते हैं हम लोग भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे दें हम लोग, अच्छा हो जाएगा है ना ये। अब भी जी विंड, ये देखिए पता है, भी जी नहीं पता है, ठीक है नहीं पता है, तो भी इसको तोड़िए, भी आर को तोड़ा जाए तो भी
माइनस वी आर, फिर जो है जी के रेस्पेक्ट में कर दो, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो अब हमारा आ जाएगा, ये टर्म भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अब इस टर्म को देखिए, यहाँ पर दोनों कॉमन टर्म है, अब इसको लाइए वी वी आर, और ये आगे इधर आ जाएगा वी आर जी, ये आपका वी वी जी हो जाएगा। हाँ, बोर्ड जैसे तो इधर फोटोग्राउंड। अब इस टर्म पे जगह हम लोग पुट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। तो फिगर की तो आवश्यकता नहीं है ना, फिगर को हम लोग थोड़ा साफ करें यहाँ। अब इसको रखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब देखिए दोनों माइनस हो जाएगा ना, इसके इसके जगह पर पुट किया जा रहा है, देखिए। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वैल्यू पुट करके देखिए कितना हो जाएगा। भी ये दिया हुआ है आपका 6J, और बी आर ये आपका दिया हुआ है 4I, और ये है आपका आर 2J है। कितना होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोट, ये आपका आ जाएगा 4I 4J 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 हो गया, और माइनस 4I हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्शन कैसे एंगल निकालिए, तो tan थीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई, तो -1 होगा। तो देखिए थीटा कितना होगा 135 डिग्री, 135 डिग्री होगा, है ना, ये बता रहा है। तो अभी कहाँ पर होगा, तो ये देखिए आप यहाँ से देखिए, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, क्योंकि नॉर्थ आपका ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से 135 कितना होगा, अर्थात तो वाई डायरेक्शन से 45 हो जाएगा। देखिए तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा, है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट लिखने से काफी हो गया कि 45 डिग्री फ्रॉम बोथ एक्सिस। तो ये आपका आंसर है, इस तरह बनाएंगे तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, और इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो आप एक्चुअल सिचुएशन को भी समझ सकते हैं, क्योंकि फ्लैग उसी डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में हवा होगी। जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, आप कोई एयर को ऐसे पंखा को लगा दीजिए, हवा और फ्लैग को देखिए ऐसे हो जाएगा, है ना, तो उसी डायरेक्शन में जिधर हवा जाता है उधर। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड जो आएगा वही डायरेक्शन ऑफ फ्लैग होगा। तो ये आंसर होना चाहिए, जैसा होगा देख के बताइएगा फिर, है। चलिए, थैंक्स।